डिजिटल लाइफ एआई के इस सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित पहला जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम शिवाय। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? तो फायरवॉल का जो उद्देश्य होता है वो होता है अनवांटेड उपयोग से कंप्यूटर को बचाना। जो वायरस वगैरह होते हैं उनको बचाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है होम पेज। कंप्यूटर में रोम किस तरह की मेमोरी होती है? तो रोम होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। प्रश्न नंबर अगला है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी किस मेमोरी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो बिजली जाने के बाद भी संग्रहित जानकारी को बरकरार रख सकती है। मतलब क्या होता है कि हमारा अगर बिजली चली जाती है तो बिजली जाने के बाद भी रैम में रखा हुआ डाटा, रोम में रखा हुआ डाटा क्या हो जाता है, वो हमारा हमेशा स्थिर रहता है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां ढूंढने के का जो कार्य करता है वो करता है डिबिंग करता है। डिबिंग एक कंप्यूटर प्रोग्राम के भीतर दोषों या समस्याओं को खोजने और हल करने की प्रक्रिया है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम में सही संचालन को रोकता है। अगला है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो वायरस क्या है? एक बुरा प्रोग्राम है। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, पर कैसा प्रोग्राम होता है? बुरा प्रोग्राम। भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो पुणे में स्थित CDEC ने इसका निर्माण किया था। कंप्यूटर के मशीनी उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हार्डवेयर। ईमेल से जुड़ी फाइल जिसे प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट। कंप्यूटर में यूपीएस का कार्य क्या होता है? यूपीएस का कार्य क्या होता है? बैकअप देना, बैकअप पावर प्रदान करना। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, या इसको हम अल्ट्रा पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसमें, कंप्यूटर के निर्माण के समय डिस्क में प्रोग्राम जिसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में रैम मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? अभी ये जो हमारे पटवारी का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था कि जो वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, इस तरह से कोई प्रश्न आया था इसमें। तो कंप्यूटर में रैम क्या होती है? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। और वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी है जिसे स्टोर डेटा को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बिजली चली जाती है तो संग्रहित डेटा को बरकरार नहीं रख सकता। मतलब क्या होता है कि रैम जो होती है, रैम में अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अचानक से बिजली चली जाती है, ठीक है ना, अगर आपने उसको सेव नहीं करा हुआ डेटा को, तो रैम में रखा हुआ डेटा क्या हो जाता है? बिजली के चले जाने पे या हम डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद करने पे वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। तो क्या है? रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। किसकी मदद से संदेशों को इंटीग्रेट या संकेतित शब्दों में बदला जा सकता है? सांकेतिक भाषा में तो यह है एन्क्रिप्शन के जरिए। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है कहलाता है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? उसको कहते हैं सीपीयू को। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के बटन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यूमेरिक बटन। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए माउस के बटन को पकड़कर रखने को क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ड्रैग करना। अगला है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? वो होता है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किससे बनी हुई होती है? तो आईसी और चिप जो होती है सिलिकॉन की बनी हुई होती है। किस देश के भौतिक विज्ञानी फेडेरिको फाग्निनी ने पहला वाणिज्यिक सीपीयू का आविष्कार किया था? तो इटालियन भौतिक विज्ञानी फेडेरिको
फागनिन ने पहले वाणिज्य सीपीयू का आविष्कार किया था। यह इंटेल द्वारा 1971 में जारी किया गया इंटेल 4004 था। फिर अगला प्रश्न है, किस उपकरण को पॉइंट एंड ड्रॉ उपकरण भी कहा जाता है पॉइंटिंग करने के लिए? तो माउस का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। HDMI का पूरा क्या नाम है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो HDMI का पूरा नाम क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज जगह को क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और माउस किस प्रकार के उपकरण हैं? तो ये पॉइंटिंग उपकरण है। इनसे हम क्या करते हैं? पॉइंटिंग में क्लिकिंग करते हैं। पॉइंटिंग जैसे हम किसी स्थान पे ले जाना होता है, पॉइंटिंग का काम करते हैं। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है। की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है? तो वह है फोर्टेन का। फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है, इसका जैसा फुल नेम क्या आ जाता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो 128 बिट होते हैं। प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है? 1 निबल के बराबर होता है। HTTP को किसका वेब बैकबोन कहा जाता है? तो www का कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी उसको हम जानते हैं। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? कंपाइलर। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? ईमेल। किसी भी बैंक के चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता? तो MICR का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। एग्लिबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? तो माउस का खोज किया था। डगलस एलिबर्ट ने माउस का खोज कब किया था? 1963 से 64 ईस्वी में। किसी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता किससे चलता है? तो वो चलता है ब्लिंकर से। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश। किसी भी प्रोग्राम का चित्रमय रूपांतरण क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। USB के खोजकर्ता कौन है? तो ये USB के खोजकर्ता हैं अजय भट्ट। प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको हम क्या करते हैं? DPI से नापते हैं। DPI में हम उसको नापते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे जो कि आप लोगों तक पहुँचाए हैं। तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे आप तक हमारा जो भी कंप्यूटर से संबंधित GK GS का पार्ट होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।